नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने लाखों लोगों का विदेश में पढ़ने के सपने को साकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले क्राइजेक लिमिटेड आईपीओ के बारे में। हम बात करेंगे कंपनी क्या करती है, कंपनी के आईपीओ की सारी डिटेल, उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशन कैसे हैं इस पर डिस्कशन करेंगे। कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है ये भी चेक करेंगे। उसके बाद कंपनी का ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट मेरा क्या ऑनेस्ट ओपिनियन बन रहा है पूरे आईपीओ की एनालिसिस के बाद। तो अगर मेक मनी विथ मनी चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी करती क्या है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2011 में और एक B2B एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो लगभग 8000 एजेंट्स को अलग अलग ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट कराती है, जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इन्होंने लगभग 6 लाख एप्लीकेशन प्रोसेस की हैं और वो भी मोर देन 75 कंट्रीज से। तो इनके पास खुद की प्रॉपर्टी टेक है और स्ट्रॉन्ग कंसल्टेंट नेटवर्क भी है। तो ये तो वही कंपनी के बारे में बात। अब करते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में बात। तो कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 2 जुलाई को और आप 4 जुलाई के शाम के 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग है 4287 करोड़ का, जिसमें से आईपीओ लेके आ रहे हैं 860 करोड़ का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने की यहाँ पर यह है कि पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रोमोटर अपनी लिस्टिंग बेच रहे हैं और कोई पैसा कंपनी में इन्वेस्ट नहीं हो रहा। तो एक थोड़ा नेगेटिव साइन है, लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पे हमें एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं ये डिसाइड नहीं करेंगे। तो चलिए और बाकी चीज़ें देखते हैं। तो कोई फ्रेश शू नहीं है, कट ऑफ प्राइस है 245 रुपये, और अगर आप एक लॉट में अप्लाई करते हैं कट ऑफ प्राइस के अकॉर्डिंग तो आपको लगभग 14,945 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसमें रिटेल पोर्शन जो है वो 35% के लगभग है, यानी कि 860 करोड़ में लगभग 301 करोड़ रुपये रिटेलर्स के लिए हैं। इसमें कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है। और अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लगभग 2,09,230 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसमें कोई एंकर पोर्शन साइज नहीं है। और अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया तो 7 जुलाई तक आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको ये आईपीओ मिला या नहीं, और 9 जुलाई को इस आईपीओ की होगी मार्केट में लिस्टिंग। तो ये तो हुई आईपीओ के बारे में बात। अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी के एसेट 2023 में जो 300 करोड़ थे वो 2025 में बढ़ के 880 करोड़ के आसपास हो गए, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। रेवेन्यू भी कंपनी का 517 करोड़ से 884 करोड़ पहुंच गया, वेरी गुड। कंपनी का कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी अगर देखें तो 112 से 152 करोड़ हो गया। एबिटा भी बढ़ रहा है, कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़ रही है और बोरिंग तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो फंडामेंटल तो कंपनी के बहुत ही शानदार है। तो चलिए अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो पी रेशियो का देखें तो है लगभग 28.03, और अगर इनके पीयर से कंपेयर करें जो कि हैं इंडिया मार्ट, इंटरमैश या फिर आईएल एजुकेशन, उनका है 27.18 या 7.86। तो पी तो थोड़ा ज़्यादा है। अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो 8.74 है, लेकिन इनके पीयर्स का देखें तो है 91.84 और 0.48। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम देख ही चुके हैं। तो ओवरऑल वैल्यूएशन तो ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए आप, 2024 से 2025 में लगभग 30% की ग्रोथ है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी तो बहुत ही शानदार है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.48 है। तो ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है, बट फंडामेंटल अच्छे हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो ये मार्केट लीडर है स्टूडेंट रिक्रूटमेंट में, और लगभग 13% मार्केट शेयर है इनके पास उन स्टूडेंट्स का जो यूके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इनका जो टेक है वो स्केलेबल है और इनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजेंट नेटवर्क है। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि रैपिड रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी ने दिखाया। तो ये तो है कंपनी की स्ट्रेंथ। और वीकनेस क्या है, कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है। कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा है और प्रमोटर्स उसको इनकैश करना चाह रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये कहने के लिए तो 75 कंट्रीज़ में प्रेजेंट हैं, लेकिन इनका फोकस मेनली कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ में ही है। तो अगर वहाँ पर कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है तो कंपनी के रेवेन्यू पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो ये तो हो गई वीकनेस की बात। चलिए अब बात करते हैं कंपनी का जीएमपी, ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है। तो ग्रे मार्केट प्राइस एज पर डेट है 41 रुपीज़, लगभग 16.73% का गेन दिखा रहा है। बट हमें कभी भी ग्रे मार्केट प्राइस के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी अप डाउन हो सकता है। हमें कंपनी के फंडामेंटल और वैल्यूएशन देख के ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे देता हूँ, लेकिन मैं बता दूं मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो अपने कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करें, या फिर मैंने जो एनालिसिस बताई है उसके बेसिस पे खुद डिसाइड करें कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। चलिए मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे देता हूँ। तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि कंपनी ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ
तो दिखाई है, और इनके पास काफ़ी बड़ा स्टूडेंट रिक्रूटमेंट का सेक्शन भी है। लेकिन निगेटिव ये है कि ये पूरा ऑफर फॉर सेल है और कोई भी फ्रेश शू नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे एक ये भी लगी कि इस आईपीओ के बारे में बहुत ज़्यादा बज़ नहीं है, तो ये भी एक नेगेटिव साइन हो सकता है इसकी लिस्टिंग के टाइम पे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इस सेक्टर में ट्रस्ट करते हैं तो आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो कॉशियस रहिए, क्योंकि इसमें प्रमोटर एग्जिट ले रहे हैं बहुत सारा, और जो कि मैंने बोला कि लिमिटेड बज़ है। तो इन दी एंड अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करिए, बट लॉन्ग टर्म तभी इन्वेस्ट करिए जब इसकी वैल्यूएशन अच्छी हो। तो ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आप अपने बेसिस पे डिसाइड करिए कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अपने कलीग्स और दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस एजुकेशन का फ़ायदा ले सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।